हेलो फ्रेंड्स, व्यूल टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्लोबल वेरिएबल को हम पीएचपी में सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि वो पीएचपी में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। पीएचपी की स्क्रिप्ट में किसी भी जगह पे कहीं भी, और वो भी फंक्शन मेथड के थ्रू यूज किए जाते हैं। ओके, और ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो अरे के अंदर स्टोर होते हैं, ना कि वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हम अरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम ग्लोबल वेरिएबल को अरे के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल का यहाँ पर एक सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर डॉलर का साइन यूज होता है, और जो ग्लोबल का कीवर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, ग्लोबल्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल का नेम देते हैं, ताकि वो इसको इंडेक्स कर सके। हम उसको कहीं भी, यानी फंक्शन के बाहर या कहीं भी हम पीएचपी की स्क्रिप्ट के अंदर इसको एक्सेस कर सकें। तो जो वेरिएबल नेम हम अलग से देते हैं, जिस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल हम बनाते हैं, उसको इसके अंदर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ताकि हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल ये। ओके, अब ये तो रहा ग्लोबल वेरिएबल का सिंटैक्स। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं, ताकि हमको इजीली समझ में आ सके कि ग्लोबल वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन के बाहर कैसे यूज होते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहला वेरिएबल है हमारा वेवुल, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ इसकी कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 500, और उसके बाद सेमीकोलन। अब उसके बाद दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूट्यूब। ओके, अब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 500। ये दो वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद फंक्शन मेथड यूज करेंगे हम। फंक्शन, और फंक्शन मेथड का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, फंक्शन पैरेंथेसिस और उसके बाद कोड ब्लॉक। ये कोड ब्लॉक है। जो भी हमको वेरिएबल का नेम देना होगा ग्लोबल वेरिएबल का, वो यहाँ देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम फंक्शन का कुछ भी नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फंक्शन का नेम दे देते हैं, फंक्शन का नेम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि एडिट। ओके, तो यहाँ पर हम इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पर हम फंक्शन का नेम दे देते हैं क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम दे दिया क्वांटिटी, और उसके बाद यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल का भी हमने सिंटैक्स बताया था कि ग्लोबल्स को कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो थर्ड, हम यहाँ पर इनको टोटल कर रहे हैं, इनकी क्वांटिटी को, इसलिए यहाँ पर हम थर्ड वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और वो जो भी वेरिएबल हम देंगे उनको सिंगल कोट्स के अंदर देंगे। इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी स्मॉल लेटर में टोटल दे देता हूँ। ये हमने यहाँ पर थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर लिया, टोटल। अब उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पर हमने इक्वल टू दे दिया। फिर उसके बाद कैपिटल लेटर में हम ग्लोबल्स यूज करेंगे, और उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर, और फिर स्मॉल लेटर में इन वेरिएबल का नेम दे देंगे, वेरिएबल, सिंगल कोट्स के अंदर, कंट्रोल V। अब उसके बाद हम इनको यहाँ पर इनकी क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर अगेन कैपिटल लेटर में ग्लोबल कीवर्ड यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो सेकेंड वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यूट्यूब, इनको यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, कंट्रोल V। अब उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन का नेम देंगे इस कोड ब्लॉक के बाहर, क्योंकि हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जो कि हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन के बाहर या पीएचपी की स्क्रिप्ट में कहीं पर भी हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, यानी उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शन का नेम दे देंगे स्मॉल लेटर में क्वांटिटी,
और उसके बाद पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब उसके बाद नीचे हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, इसके नीचे यहाँ पर ये जो टोटल वेरिएबल हमने यूज किया है यहाँ पर थर्ड, तो टोटल वेरिएबल का नेम हम यहाँ पर दे देंगे टोटल, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर डॉलर का साइन हम यूज़ करते थे और यहाँ पर भी हमने डॉलर का साइन यूज़ किया है और यहाँ पर नहीं यूज़ किया है। तो जो डॉलर का यहाँ पर हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी ये जो यहाँ पर कीवर्ड है ग्लोबल्स का, उसके साथ डॉलर का साइन यूज हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर डॉलर का साइन नहीं यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो वेरिएबल है यहाँ पर ऑलरेडी डॉलर का साइन यूज हुआ है, बट हम यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल है, बट यहाँ पर हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर हम डॉलर का साइन नहीं यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर। यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज हो चुका है, अब फंक्शन के बाहर हम इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डॉलर साइन का यूज किया है। ओके, अब कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे, ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, 500 + 500,000। ओके, सो और इसमें कंपेयर करके देख लेते हैं, जैसे कि 500 और <300। यहाँ पर हम माइनस साइन का यूज करेंगे, कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे, ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, 500 <300 = 200। ओके, सो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन का नेम हमने दे दिया। यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ये जो लोकल वेरिएबल थे इनको ग्लोबल वेरिएबल में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन के बाहर हमने फंक्शन का नेम दिया और ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करते हैं फंक्शन मेथड के थ्रू, इसलिए हमने यहाँ पर फंक्शन का नेम दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया इस टोटल को, क्योंकि टोटल इक्वल टू वेवुल 500 और सेकेंड वेरिएबल यूट्यूब 300। ओके, तो टोटल यहाँ पर लिस्ट हुआ और टोटल प्रिंट हो गया। ओके, सो आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल के बारे में समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।